आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। सबसे पहला बात, क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन टैग का अगर मीनिंग की बात करिएगा तो क्वेश्चन टैग का जो अर्थ होता है वो होता है नो। आप याद रखिएगा, इसका जो अर्थ होता है ये होता है नो। अब ये नो कैसे होता है आगे हम पढ़ेंगे। कहाँ से परेशान कर ले, ठीक ना। तो ये होता है नो। अब सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं, क्या होता है इसका परिभाषा। सबसे पहला है क्वेश्चन टैग। ध्यान से सुनना, परिभाषा को समझने का प्रयास करना। कह रहा है कि क्वेश्चन टैग आर शॉर्ट एडिशन। क्वेश्चन टैग जो होता है वो एक शॉर्ट एडिशन होता है। शॉर्ट एडिशन का मतलब संक्षिप्त रूप होता है, ठीक ना। क्वेश्चन टैग जो होता है वो एक संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट एडिशन होता है टू सेंटेंस वाक्य का। क्वेश्चन टैग वाक्य का एक संक्षिप्त रूप होता है टू आस्क, जो कि पूछता है फॉर कंफर्मेशन, जो कि कंफर्मेशन के लिए प्रश्न पूछता है, ठीक ना, या जो कंफर्मेशन के लिए ही पूछता है। यानी बात को स्पष्ट समझना है कि क्वेश्चन टैग है क्या। क्वेश्चन टैग जो है वो एक शॉर्ट एडिशन है, एक संक्षिप्त रूप है, एक लघु रूप होता है, ठीक ना। क्वेश्चन टैग जो होता है एक संक्षिप्त रूप होता है, लघु रूप होता है टू सेंटेंस वाक्य का। टू आस्क, जो कि पूछता है फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के लिए व्यक्ति से क्या करता है, प्रश्न करता है, कुछ पूछता है, ठीक ना। ऑफ समथिंग मतलब कुछ भी, समथिंग का मतलब कुछ भी। वी आर नॉट श्योर, कि हम लोग उस चीजों के लिए श्योर हैं अथवा नहीं श्योर है। उस चीजों के लिए हम लोग श्योर हैं। श्योर होना मतलब समझता है, श्योर होना का मतलब कि उस चीजों से हम लोग भली भांति परिचित हो जाना, उसी को बोलते हैं श्योर। नहीं कहते हम श्योर हैं इस बात के लिए, ठीक ना, यानी उस बात से भली भांति परिचित हैं, ठीक ना। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट और आस्क, ठीक ना, हम उस चीजों के लिए श्योर नहीं होते हैं, ठीक ना। जैसे कि अगर तुमको हम बोले कि क्या तुम आम खाते हो, ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम तुमसे पूछ ले तुम आम खाते हो ना, तो यहाँ पर तुमसे हम कंफर्मेशन करवा रहे हैं। तो बात क्लियर है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई चीज कंफर्मेशन के लिए, ठीक ना, जो प्रयोग करता है वही क्वेश्चन टैग है, ठीक ना। टू आस्क फॉर एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट का मतलब होता है कोई भी बात की सहमति, ठीक ना, सहमति। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने सहमति के लिए कोई प्रश्न पूछता है, ठीक ना, एग्रीमेंट कराने के लिए अगला से, तो वही होता है क्वेश्चन टैग होता है, ठीक ना। ये इसका आपका डिफिनेशन था। आइए कुछ और बात जानते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ एनामोलस फाइनाइट का प्रयोग करते हैं। अब एनामोलस फाइनाइट क्या होता है, आपको ये 24 को लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं एनामोलस फाइनाइट। ये टोटल 24 को है। यहाँ पर देखिए बात क्या होते हैं, समझेंगे थोड़ा। जब हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए चलते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम तो चलते हैं, ठीक ना, तो हमारे पास एक समस्या आता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव और स्टेटमेंट निगेटिव। और सबसे ज्यादा जो स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट आता है पॉजिटिव। तो वहां पर हमको क्वेश्चन टैग बनाना पड़ता है निगेटिव। इसीलिए हम क्या किए, सारा एनामोलस फाइनाइट को लिख लिए नोट के साथ। जितने भी एनामोलस फाइनाइट है टोटल 24 को, 24 एनामोलस फाइनाइट को हमने नोट के रूप में नोट लगा करके संक्षिप्त करके मैंने इसको लिख लिया। अब बात को थोड़ा समझेंगे। अब ये जो है, अब बात को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एनामोलस फाइनाइट का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ एनामोलस फाइनाइट प्लस नोट का संक्षिप्त रूप दिया गया है, ठीक है ना। ये जो नीचे दिया गया है, ये जो नजर आ रहा है आप लोग को, ये सब कहीं ना कहीं एनामोलस फाइनाइट है प्लस नोट लिखा हुआ संक्षिप्त रूप। हाँ, इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी, इसकी जरूरत मुझे इसीलिए पड़ी, ठीक ना, क्योंकि हमें हमें इसके साथ अगर लिख लेंगे तो फिर आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बस सिंपल रहेगा, सीधे इसका प्रयोग कर लेंगे, सीधे इसी का प्रयोग हम करेंगे, ना कि वहां पर नोट लिख करके चेक करके प्रयोग करेंगे, ठीक ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है एम। एम को अगर नोट के साथ लिखते हैं तो ये बदल जाता है अरंट में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, ये एक्सेप्शन के तौर पर है। हाँ, ईज को अगर नोट के साथ बदलेंगे तो हो जाएगा इजंट। यहाँ याद कर लेना है सारे चीजों को। अभी हम कुछ देर पहले जब पढ़ा लेते हैं उसके बाद पूछेंगे प्रश्न। आर प्लस नॉट को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अराउंड, यहाँ पर कॉमा होगा। डू को अगर लिखेंगे नॉट के साथ तो होगा डोंट। अगर डज को नॉट के साथ लिखेंगे तो होगा डजंट। अगर हम डीड को, बात को समझिए, यदि हम डीड को अगर नॉट के साथ लिखें
तो ये हो जाएगा डिडंट। हैव को नॉट के साथ लिखें तो संक्षिप्त रूप में हो जाएगा, निगेटिव फॉर्म में होगा हैवंट। याद रखना ये हैव अपने आप में पॉजिटिव फॉर्म में है, लेकिन जब इसमें नॉट लग गया तो ये जो हैवंट आया ये निगेटिव है, ये सब के सब निगेटिव है, ठीक ना। उसके बाद अगर हैड को नॉट जोड़ दें हेड में तो हो जाएगा हैडंट। अगर हैज को नॉट जोड़े तो हो जाएगा हैजंट। वॉज को नॉट जोड़े तो हो जाएगा वॉज नॉट। वेयर को नॉट जोड़े तो वेयर नॉट। अब आते हैं ये टोटल जो अभी देखिए 11 को टोटल था और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। ये प्राइमरी की श्रेणी में आता है। अब जो हम देखेंगे वो सब आएगा मॉडल की श्रेणी में, मॉडल वर्ब की श्रेणी में। इसको भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं, ठीक ना। इसकी संख्या होगी 13। इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर कैन को नॉट के साथ अगर लिखा जाए तो हो जाएगा कांट, कैन नॉट यानी कांट। यदि कुड को नॉट के साथ लिखा जाए तो हो जाएगा कुडॉन्ट। यदि कुड को नॉट के साथ लिखा जाए कुडॉन्ट हो जाएगा। मे को नॉट के साथ अगर लिखा जाए तो हो जाएगा मेयंट, ठीक ना। माइट को नॉट के साथ लिखा जाए तो हो जाएगा माइट नॉट, पढ़ने आना चाहिए। सेल को अगर नॉट के साथ लिखा जाए तो होगा सेंट। विल को अगर नॉट के साथ लिखा जाए क्या हो जाएगा वांट। विल को नॉट के साथ लिखा जाए तो हो जाएगा वांट। मस्ट अगर है, मस्ट को अगर हम नॉट के साथ लिखे तो हो जाएगा मस्ट नॉट। याद रखना मस्ट नॉट। ये देख लीजिए कुछ और है इधर। अगर शुड को नॉट के साथ लिखा जाए तो हो जाएगा शुडॉन। शुड को अगर नॉट के साथ लिखा जाए तो क्या हो जाएगा शुडॉन। वुड को नॉट के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा वुड नॉट। नीड को लिखेंगे नॉट के साथ नीड ऑन। आउट टू को, बात को समझिए, आउट टू को लिखेंगे नॉट के साथ हो जाएगा आउट नॉट। यूज टू को लिखेंगे नॉट के साथ हो जाएगा यूज नॉट। और लास्ट है डेयर को लिखेंगे नॉट के साथ डेयर नॉट। टोटल एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये टोटल 24 को है। ये 24 के 24 जो है इस सब के सब एनामोलस फाइनाइट है और इस सब को मैंने सबको नॉट के साथ लिख दिया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट को निगेटिव बना लिया है। अब हमको जब स्टेटमेंट निगेटिव बनाना पड़े, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव दे दे, निगेटिव बनाना पड़े तो हम आसानी से बना लेंगे। ये पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद जो है अब आता है कुछ रूल। अब हम क्या करेंगे कुछ रूल को देखेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे उस सारे रूल्स को हम कवर करेंगे। क्या होगा रूल्स उसको हम देखेंगे, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन टैग बनाने का नियम हम देख लेते हैं फटाफट। क्या होता है क्वेश्चन टैग बनाने का नियम। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे कि वो कैसे एनामोलस साइनाइड के साथ नोट लिखते थे, लेकिन अभी जो हम देखेंगे क्वेश्चन टैग बनाने का नियम। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वो नियम होता है और कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाने का ये जो नियम है, पहला नियम क्या है उसको आपको यहीं पर याद कर लेना है। एक बार पढ़ लेगा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। बस एक बार पढ़ लेगा। एक बात और तनी सूचना के तरह बता देते हैं कि क्वेश्चन टैग जो होता है ना दो तरह के बनता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, एक होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक ना। एक होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, एक होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो एक बात ध्यान रखना है, समझ लीजिए, एक बात ध्यान रखना है कि हमको अभी जो पढ़ना है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ने के लिए हम एक नियम को घसकाएंगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बात को थोड़ा समझना क्या हम बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला जो रूल है वो क्या है उसको समझेंगे। सबसे फर्स्ट रूल है दिए गए प्रश्न को लिखकर कॉमा देंगे। ये पहला नियम है, ठीक ना। अगर ये नियम हम छोड़ देते हैं, ध्यान से देखो यहीं पर लॉजिक है। अगर ये नियम अगर हम छोड़ देते हैं तो ये नियम अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक ना। क्या बात बोले समझ में आया। यदि हम इस बात को छोड़ देते हैं इस नियम को तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर ये नियम लगा देते हैं तो सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक ना। तो हमको पता है कि अब हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछता है। पहले हम लोग के समय में पूछता था सब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन अब जो है पूछता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा तो कैसे करने देख लीजिए। दूसरा नियम है, नियम को समझिए। दूसरा नियम है वाक्य में जो एक्सिलरी वर्ब हो उसका प्रयोग करें।
अगर नहीं हो तो डू, डज या डिड का प्रयोग करें। ये बात क्लियर है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है यदि वाक्य में नॉट हो तो हटा दें। यदि वाक्य में पहले से अगर नॉट लिखा हुआ हो तो क्वेश्चन टैग बनाने वक्त नॉट का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर नॉट नहीं हो तो नॉट अपने मन से वहां लगाना है, ये याद रखना है। चौथा नियम है कि सब्जेक्ट लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह दें। यानी लास्ट का जो नियम है, सब्जेक्ट जो रहेगा उस सब्जेक्ट लिख देंगे और लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का यानी जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है उसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक ना? यहाँ पर एक प्रश्न है कि सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा। ये एक नोट लिखाए हैं यहाँ कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्रोनाउन होता है। यानी अगर कहूँ सीता लिखल है, कहीं गीता लिखल है या कहीं कोई नाउन लिखल है तो उस नाउन के बदले में आप उसके लिए एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग करें। ठीक ना? जो कि आपको उस जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग आता है। ओके, आप देखिए कैसे बनेगा। 3 क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखो 3 क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन यह है, दूसरा, तीसरा। ये तीनों क्वेश्चन को हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाएंगे। पहला प्रश्न, पहला रूल क्या है, दिए गए प्रश्न को लिखकर कॉमा देंगे। अगर ये बात अगर हम किए, इस प्रश्न को एक बार और लिखेंगे और कॉमा देंगे तो ये बन जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक ना? तो हमको इस प्रश्न, इस जो रूल है, इस रूल को छोड़ देना है क्योंकि अभी हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो इस रूल को छोड़ दें। चलिए दूसरा रूल शुरू करते हैं। वाक्य में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग करें। अगर नहीं हो तो डू डज का प्रयोग करें। ठीक ना? ये बात यहाँ तक क्लियर है। आप देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं, पहला एग्जाम्पल को हम लेते हैं। लिखा हुआ है सी हैज अ कार। इसमें तुम देख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैज है ना? अरे हैज है। चलिए तो हैज है तो पहले लिखेंगे हम हैज, HAS लिख दिए हैज। क्यों? क्योंकि नियम कह रहा है, नियम कह रहा है कि वाक्य में जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी यही ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, यदि वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसका प्रयोग करें। यानी प्रयोग करें मतलब क्या, जो लिखा हुआ रहेगा हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब वो सेम एज इट इज उतार देंगे, इसको लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है देख लीजिए। अगला नियम, नहीं हो तो डू डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हो तो नहीं करेंगे। तीसरा नियम कहता है यदि वाक्य में नॉट हो तो हटा दे। इस वाक्य में नॉट था क्या? नहीं। इस वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट नहीं तो कहाँ से हटाएंगे? नॉट नहीं हो तो क्या करना है? लगा देना। ठीक ना? तो हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, प्लस में नॉट लगाएंगे, प्लस में नॉट लगाएंगे। ठीक ना? उसके बाद बात को समझिए। उसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जो सब्जेक्ट दे रहेगा उसको लिख करके, सब्जेक्ट सी है यानी जो सब्जेक्ट है ये सी है तो सब यानी सी लिख देंगे, यानी SHEC लिख देंगे और इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि अभी अभी मैंने पढ़ाया है कि जब हैज प्लस नॉट को एक साथ लिखने का तरीका क्या था? हैजॉन्ट लिखते थे ना? तो हम इस हैज को प्लस नॉट को हम एक ही साथ लिख देंगे, लिखेंगे हैजॉन्ट। ठीक ना? और सी ये बन गया क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग बन गया। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकता है। बात को थोड़ा और समझिए। हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहला रूल का प्रयोग किया। इसको सब्जेक्ट के तौर पर, ये तो प्रश्न लिखा हुआ है, पूरा प्रश्न लिखा हुआ है तो हम इसी में क्या करते हैं, प्रश्न में मान लेते हैं कॉमा दे दिए, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, वाक्य में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग करना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब है हैज तो हैज का प्रयोग कर लिए। लेकिन अगला नियम कहता है कि नॉट इसमें नहीं है तो नॉट लगा देंगे। तो हैज को नॉट के साथ लगाएंगे तो हैजंट हो जाएगा। अभी पढ़ाए हैं हैज प्लस नॉट क्या बताए हैं? हैजंट बताए हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? सीधे हैजंट, सीधे हम लिखेंगे हैजंट। ठीक, और हैजंट लिखने के बाद अगला लास्ट नियम है, सब्जेक्ट लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो सब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट यहाँ सी है तो इस सी को लिख दिए, आप प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए। नियम जितना है उतने बात करें, एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप केवल और केवल नियम को ही फॉलो करेंगे, जितना नियम कह रहा है। बनाने का नियम हमने लिखाया है आपको, तो जो कह रहा है बाकी कोई चीज को हाथ नहीं लगाना है इसमें। ठीक ना? कुछ भी रहे कुछ नहीं करना है, बस जितना नियम है उतने फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अब आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझिए। यू राइट वेल। अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो एक नियम यहाँ लिखा है कि अगर नहीं हो तो, यानी एक्सिलरी वर्ब नहीं हो तो डू या डज या डिड का प्रयोग करें। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि कहाँ पर डू और डज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे, ये एक प्रश्न है, ठीक ना। तो डू डज का कहाँ प्रयोग करेंगे समझ लीजिए। जब भी आपको प्रेजेंट टेंस की बात करेगा, प्रेजेंट टेंस की अगर बात करेगा, आप ध्यान रखिएगा, तो वहां पर आप यूज करिएगा डू या डज। लेकिन जब भी पास्ट टेंस की बात करेगा तो वहां पर हम यूज करेंगे डिड का। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। जब भी स्टेटमेंट जो है कहाँ लगाएंगे डू डज, जब प्रेजेंट टेंस में होगा, जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, जब प्रेजेंट टेंस में होगा डू या डज का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में होगा डिड का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर हमको समस्या क्या आ रहा है, बात को थोड़ा समझिए। क्वेश्चन है यू राइट वेल, तो इसको समझना है कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में। सब्जेक्ट के साथ राइट V1 लगा हुआ है और ये वेल, तब V1 लगा हुआ है, यानी V1 मतलब वर्ब के पहला रूप, यानी ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य है, सब्जेक्ट यू है, तो क्या लगाइएगा, डू लगाइएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा लिखेंगे डू, ठीक। उसके बाद दूसरा नियम में ही कहता है, तीसरा नियम कहता है कि यदि नॉट नहीं हो तो क्या करेंगे, यदि वाक्य में नॉट हो तो हटा देंगे, तो नॉट तो नहीं है तो क्या करना है, लगा देना है। अगर नॉट हो तो नहीं लगाना है और नहीं हो तो लगा देना है। तो डू आपको नॉट लगाएंगे तो डू नॉट बराबर क्या हो, डोंट होता है, डोंट, तो डू प्लस नॉट बराबर डोंट, डू प्लस नॉट बराबर डोंट, ये हो गया। चलिए उसके बाद अगला नियम कहता है सब्जेक्ट लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू लिख दीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह दे, तैयार है बस, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट नियम, बात को समझिए, जो नेक्स्ट नियम है वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है सीता केप्ट साइलेंट, सीता केप्ट साइलेंट। अब यहाँ पर केप्ट जो है ये V2 है, V2 है मतलब ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, हम डिड का प्रयोग कर लें है, और इसमें नॉट नहीं है तो डिड प्लस नॉट लगा देखिए, डिड प्लस नॉट के बाद लगा देंगे तो हो जाएगा डिडंट, डिडंट हो गया, डिड प्लस नॉट डिडंट हो गया। उसके बाद अगला नियम है सब्जेक्ट लिखा पर समझते, सीता देख लीजिए यहाँ लिखा है नोट, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट केवल प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं। तो सीता के लिए क्या लिखिएगा, प्रोनाउन सी लिखिएगा, तो डिडंट सी प्रश्नवाचक चिन्ह। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक ना। ये पूरा क्वेश्चन टैग था, मैंने 3 एग्जाम्पल लिया और तीनों एग्जाम्पल के सहारे ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक ना। ये था क्वेश्चन टैग